और सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ा पैनल है उस विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार सुबह से हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ हमारे साथ मौजूद है राम, इसलिए ताकि हम समझ पाए कि व्लादिमीर पुतिन के जब पग भारत की जमीन पर होंगे तो सिर्फ सिक्योरिटी टाइट नहीं होगी, दुनिया की हवा टाइट हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप विवेक कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए असल में सब ये पूछ रहे हैं कि भारत का इंटरेस्ट इसमें क्या है, भारत क्या बताना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि रूस का इसमें इंटरेस्ट क्या है। रूस के राष्ट्रपति अगर भारत आ रहे हैं तो उनके कौन कौन से हित इसमें छिपे हुए हैं। और जब दोनों तरफ से मजबूती की बात होती है, जब दोनों तरफ से एक जैसी ताकत की बात होती है, तब वो मुलाकात व्यापक कही जाती है। वरना कई देशों के बीच मुलाकातें चलती रहती हैं। भारत के प्रधानमंत्री की भी कई देशों के साथ बैठक पिछले दिनों में हुई है, कई देशों का दौरा भी हुआ, लेकिन रूस के साथ जब चर्चा होती है तो यह पता चलता है कि अब महाशक्तियां एक साथ बैठकर कुछ तय करने जा रही हैं। बिल्कुल, सप्लायर की तरह नहीं बल्कि सपोर्टर की तरह और साझेदार नीति की तरह। हम आपको बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात जरूर पुरानी है, तस्वीरें जरूर पुरानी है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें नयापन नजर आता है। नयापन क्या होगा, उसी नयापन को तलाशने के लिए पूरी दुनिया के जो कैमरे हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ कर्नल साहब भी मौजूद हैं और सबसे अहम बात है कि हम रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। तो हमारे साथ जरूर एक जो कॉम्बिनेशन है जो आज शाम को 6 बजे के बाद राम दिखाई देगी, पुतिन और मोदी जब मिलेंगे, उस कॉम्बिनेशन से पहले हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। अब इस कॉम्बिनेशन से जरा हम बात करने की कोशिश करते हैं। और कर्नल साहब, आपसे सबसे पहले रक्षा की बात बहुत ज्यादा हो रही है और बात इस कदर हो रही है कि S-400 के आगे S-500, लेकिन जो साझेदारी है, हम कह रहे हैं बराबर कि सप्लायर से ज्यादा अब साझेदारी, अब टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके एक्सचेंज की बात हो रही है। कर्नल जय हिंद, नमस्कार। मुझे आपका वो वर्ड बड़ा पसंद आया, हवा टाइट हो रही है। पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री की हवा टाइट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की हवा टाइट हो रही है, बायलैटरल रिलेशंस जो हमारे उनके साथ चल रहे हैं उससे एक उथल पुथल वर्ल्ड में आ रही है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। मैं एक और जगह पर आपका ध्यान लाऊंगा। ये जो 7 मिनिस्टर आ रहे हैं जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उथल पुथल है। डिफेंस मिनिस्टर आना, चलिए कोई बात नहीं, हमारा इंटरेस्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज दुनिया में ही नहीं, हमारा तो बायलैटरल होगा ही होगा, बट दुनिया के ऊपर शायद इसका इंपैक्ट पड़ेगा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर क्या डिसाइड करके जाएंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर आ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं। हेल्थ इज अ वेरी वेरी क्यूट आइटम फॉर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी भी बायलैटरली अपने लिए सब कुछ किया हो। कोविड के टाइम आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा इंजेक्शन और वैक्सीन अगर पूरी दुनिया में बांटी गई थी तो वो भारत द्वारा करी गई थी। इंटीरियर अफेयर मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वाला आके क्या करेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो इनिशिएटिव हम डालने जा रहे हैं ये इसके ऊपर बात करेगा। सो ओवरऑल अगर आप देखें, कनेक्टिविटी इन्वॉल्व है। आपने बात करी S-400 की, S-500 की। यस, मेरे को S-400 मैंने ऑर्डर किया, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन अब हम एक लेवल आगे जा रहे हैं कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर R&D हम कैसे कर सकते हैं। और इसका बड़ा सक्सेसफुल विन विन सिचुएशन ब्रह्मोस एक जीता जागता उदाहरण है कि हमने उनके साथ मिलकर बनाया, लेकिन हमारा नाम लगने के बाद वो बिक रहा है, लोग देख रहे हैं, दुनिया उसे अप्रिशिएट कर रही है। वर्ल्ड का सबसे टॉप शॉट उस कैटेगरी का वो मिसाइल अपने आप में डिक्लेयर हो रहा है। आप सोचिए कि हर वो चीज जो शायद रशिया नहीं बेच पाया, इंडिया कितनी आसानी से बेच पा रहा है। आपने राम एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया था कि रशिया को क्या चाहिए हमसे, नहीं तो अदरवाइज लोगों को गलत इंप्रेशन हो जाता है कि वो कुछ हमें देने आ रहे हैं। जी नहीं, वो लेने भी आ रहे हैं। वो एक लॉन्ग टर्म एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। वो LNG फील्ड्स में इंडिया द्वारा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। न्यूक्लियर जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो इंडिया को वो देना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो रुपए और उनका SPPS जो है उसका इंटीग्रेशन वो चाहते हैं। पेमेंट ऑफ करेंसी का जो मामला चल रहा है वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जिस करेंसी में वो पैसा चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें, उनके लिए भी उतनी ही बड़ी विन है
क्योंकि इंडिया भी उनको कुछ देने वाला है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लेने वाला है। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, दीप्ति जी के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो लोग देखते हैं जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त है, और खास तौर से भारत में भी जब पुतिन आएंगे तो अपनी ही कार से वो सफर करेंगे। पुतिन की ये जो कार है वो बहुत ही मजबूत है, सुरक्षित है, नाम है इसका और सीनेट, सबकी नजर रहती है। देखिए आपके सामने आ गई है। 2018 से ही पुतिन की ये स्टेट कार बना दी गई। कार में जो स्पेशल फीचर हैं इसकी वजह से ये बहुत खास हो जाती है। अगर पंक्चर हो जाए तो भी चल सकती है। कार की रफ्तार 249 किलोमीटर प्रति घंटा है। ग्रेनेड या केमिकल अटैक अगर इस पर किया जाए तो उसको झेलने में भी सक्षम है। कार में इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी होता है कि इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी इस कार के अंदर नहीं होगी। ये कई चीजें ऐसी हैं, जैसे फायर सेपरेशन सिस्टम है उससे ये लैस है, एग्जिट और कमांड सिस्टम से भी ये पूरी तरह से लैस है। ये खासियत है पुतिन की और इसीलिए उनका सुरक्षा घेरा सबसे मजबूत सुरक्षा घेरों में से एक माना जाता है। लेकिन दीप्ति तनेजा जी, मैं इस तरफ भी आना चाहता हूं। मैंने कहा कि पुतिन का भारत आने में इंटरेस्ट क्या है, एक बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने, जैसे अभी कहा कर्नल साहब ने कि बहुत सारे मंत्री भी आ रहे हैं। मेरा या भारत का अब तक जो इंटरेस्ट रूस के साथ रहा है और जो कारोबार रहा है, दीप्ति जी, मैं उसमें देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई कारोबार है तो वो तेल का कारोबार है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे हम खर्च करते हैं। दूसरा हिस्सा चला जाता है डिफेंस डील्स के ऊपर, जिसमें हथियार में हम अब Su-57 की तरफ भी देख रहे हैं, S-500 की तरफ भी देख रहे हैं। लेकिन क्या बाकी चीजों की तरफ भी अब देखेंगे? और एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया रशिया की तरफ से कि अब लिमिट तोड़नी है, नो लिमिट। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये रशिया ने क्यों इस्तेमाल किया? इसके पीछे आप क्या देखती हैं? बिल्कुल राम, ये एक दोनों के फायदे वाला सौदा होने वाला है। ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने वाला सौदा होने वाला है। जैसे आप बात कर रहे थे कि उनका जो ट्रेड है, रशिया इकलौती कंट्री है जो इस बारे में जिक्र करती है और इस बारे में बात कर रही है कि हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चलता है। इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा डेफिसिट रहता है क्योंकि हम रशिया से एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और उनको हम अपना एक्सपोर्ट कम देते हैं, वो हमसे कम इंपोर्ट करता है। तो जो उनके बाकी मंत्री आ रहे हैं, दैट इज अ सिग्नल इन इटसेल्फ, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है फार्मास्यूटिकल, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एग्रीकल्चर। तो उनका फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर का साथ आना, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर का साथ आना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि रशिया ये कह रहा है और हम जिस चीज को चाह रहे हैं कि इसको अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कीजिए, हम भी आपसे एक्सपोर्ट करने में उतने ही इंटरेस्टेड हैं जितना आप हमसे एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि वो ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो उसका थोड़ा खामियाजा जो इंडिया की तरफ होता है वो उसमें सुधार लाने की बात करते हैं रशिया वाले। फिर जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, केवल उनके मंत्रिमंडल ही नहीं आ रहे हैं, उनकी सेंट्रल बैंक की जो गवर्नर हैं अल्वीरा आ रही हैं साथ में,